गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग थाईलैंड पुलिस, हाउ टू डील विद अ थाई पुलिस और टॉक टू देम। क्या टिप्स होने चाहिए, मतलब जो मेरे को समझ में आते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली डाली, एक आधी वीडियो, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। चीज़ें नॉर्मल हैं तो कुछ ऐसा डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन क्या होता है कई बार कि हम थाईलैंड जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कुछ लोग 4 दिन के लिए जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए जाते हैं। डिपेंड करता है हम सब लोगों का क्या शेड्यूल है, कितनी छुट्टियां हैं हमारे पास, आइटनरी कैसी है हमारे टेस्ट कैसे हैं, हमारा टेम्परामेंट बहुत अलग होता है एक दूसरे का, राइट, मेरा भी और आपका भी। तो उसके बेसिस पे आपको इश्यूज आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है, ठीक है, तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कैसे उसे डील करना है। ओके, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दैट इज़ नॉट आवर होमलैंड। ठीक है, हम लोग थाईलैंड जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं और ऐसे जाते हैं कि अब हमें ये लगता है कि इट्स अवर होमलैंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉरेन लैंड होती है और वहाँ पे इश्यूज आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर आप प्योरली टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों की या उस लेवल की एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जनरली बहुत ही मुश्किल है कि कोई आपको इश्यूज आए या आपको कोई देखने को मिले। लेकिन कई बार हम काफ़ी लंबे अरसे के लिए जाते हैं, हमें बाइक भी चाहिए, हमें खुद एक्सप्लोर करना है, जगह जगह जाना, हमें पार्टीज भी करनी है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान हमें खुद रखना है। और अब मैं बात करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की। देखिए, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ कि थाईलैंड में जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग थाईलैंड पहली बार जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, तो यहाँ पे होता ये है बेसिकली कि इनकी 3 किस्म की पुलिस होती है। एक जो उनकी पुलिस होती है वो होती है कम्युनिटी पुलिस, वो होती है जनरल पुलिस, जो कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। खाकी वर्दी के आपने लोग देखे होंगे, राइट। तो वो क्राइम्स से डील करते हैं या कोई किसी ने लॉ तोड़ा है, ठीक है, उन चीज़ों को केटर करते हैं, डील करते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिटी पुलिस। दूसरी होती है टूरिस्ट पुलिस, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है। आई अलर्ट यू करके ऐप होती है। तो बेसिकली ये जो पुलिस है ये टूरिस्ट के लिए है और ये बैंकॉक, फुकेट, पटाया, चिंग माई में जो है इनकी यूनिट्स हैं अपनी बनी हुई, स्पेशल पुलिस यूनिट्स बनी हुई, जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं और दे आर डेडिकेटेड टू हेल्पिंग फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये लोकलाइट्स भी होते हैं, इनमें जो थाईलैंड के लोकलाइट्स हैं वो भी होते हैं, प्लस एक्सपैट्स भी होते हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया होता है, मतलब फॉरेनर्स ही होते हैं लेकिन उन्होंने वॉलंटियर किया होता है एज अ थाई पुलिस, टूरिस्ट पुलिस। ओके, नॉट थाई पुलिस, टूरिस्ट पुलिस। तो ये इंग्लिश भी बोलते हैं और आपने देखा होगा इन्होंने बड़ी सी वेस्ट पहनी होती है, उसमें बहुत लार्ज प्रिंट होता है, मतलब थाईलैंड पुलिस का लोगो भी डला होता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं टूरिस्ट पुलिस। तो अगर आप इन्हें कॉल करते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं हम 1155 नंबर पे, अगर एज अ फॉरेनर आपको कोई भी इशू थाईलैंड में आता है। अब किस किस्म के इश्यूज होते हैं, किस किस्म के इश्यूज में ये डील करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई चोरी का इशू, आपका कोई सामान चोरी हो गया है, थेफ्ट का है, मतलब स्कैम्स अगर आपने कोई देखे, इनकाउंटर किए हैं, लेकिन आपको उसका कंसर्न है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कहीं एक्सीडेंट आपको हो जाता है, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसको देखते हैं। या आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो जाते हैं किसी लोकल के साथ थाईलैंड में, राइट, एंड यू बिकम ए विक्टिम, तो उस केस के अंदर जो है ये आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तीसरा जो पुलिस का कैटेगरी होता है वो बेसिकली इमिग्रेशन पुलिस इटसेल्फ। तो इनका क्या होता है, आपको पता है कि पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर्स में एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं और अगर मान लीजिए खासकर क्या चीज़ें ट्रैक करते हैं कि आपका ओवरस्टे तो नहीं कंट्री में, अगर ओवरस्टे है तो ये आपको कुछ फाइन लगा सकते हैं। ठीक है ना, एंड फाइन कैन गो अप टू, जस्ट इन जनरल मैं आपको बात कर रहा हूँ, वैसे डिपोर्टेशन पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है थाईलैंड की, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यूजुअली ये $15 जो है US डॉलर पर डे के हिसाब से आपको चार्ज कर सकते हैं अगर आप ओवर स्टे करते हैं थाईलैंड में, और इट कैन गो अप टू मैक्सिमम $600 US एज वेल। डिपेंड करता है कि आपकी जो लेंथ ऑफ स्टे है, ओवर स्टे है, वो कितना है कंट्री में। ओके, तो चलिए, ये तो है 3 कैटेगरी की पुलिस, तो आपने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको इनसे बात करनी होती, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड प्लस वॉच आउट फॉर द फेक पुलिस। ठीक है,
ऐसे भी केसेस इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहन के दे आर इम्पर्सनेटिंग एज पुलिस ऑफिसर्स, उन लोगों को ठगा भी है। ओके, तो इन चीज़ों से आपने बचना है और उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, पहली चीज़ जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ ज़्यादा यहाँ पे वो ये कि इट इज़ नॉट आवर होमलैंड। ठीक है, इतना कॉमन है थाईलैंड जाना, इतने लोग जाते हैं, इतना कंटेंट है थाईलैंड का, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन और हर किसी को आसान लगता है कि मैं भी थाईलैंड जाऊंगा, मुझे भी जाना है, वहाँ बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल इट्स होमली। पर लेट मी टेल यू कि इट्स अ फॉरेन लैंड। ओके, इश्यूज आपको आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पुलिस आपको इनकाउंटर करती है, कीप योर काम, रिलैक्स। ठीक है, किसी से ऊंची आवाज़ में आपने बात नहीं करनी। अब ये बेसिक ये जनरल चीज़ें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करना चाहता, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको जो है शांति बना के रखना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना अपने लिए, या अपना गुस्सा जो है पुलिस ऑफिसर को नहीं दिखाना है, आर्ग्यूमेंट में आपने नहीं पड़ना है। चुपचाप पहले आप आराम से उन्हें सुने, वो कहते क्या है। ठीक है, बल्कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस हद तक जाना चाहता है। ठीक है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई वेदर दैट गाय इज अन अनस्क्रूपलस पुलिस ऑफिसर और अ फेक पुलिस ऑफिसर, और मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि इसको इतना बड़ा बना रहा है। ठीक है, इज ही एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो पहले आप उन्हें ध्यान से सुने। ठीक है, उसको हदें पार करने दें कि वो किस हद तक जाके आपको क्या बोलता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, आई अंडरस्टैंड। अच्छी बात यह है कि अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है या कोई लोकल है वहाँ का जो इंग्लिश जानता है तो अच्छी बात रहती है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता, इतने लकी हर कोई नहीं होता। दूसरी चीज़ जो है, आपको अपना पासपोर्ट जो है हमेशा कैरी करना, उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर कैरी करनी है। अपना ओरिजिनल कोई पासपोर्ट आपसे मांगे तो आपने पहले पासपोर्ट अपना नहीं पकड़ाना है। पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, हमेशा कैरी करें। मैं हमेशा अपना कैरी करता हूँ पासपोर्ट, किसी भी कंट्री में अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, लेकिन उसकी कॉपी जो होती है फोटोकॉपी जेरोक्स, वो मैं रखता हूँ। और अगर मुझसे कोई पासपोर्ट मांगता है तो वो पासपोर्ट ओरिजिनल तो पहले दिखाता ही नहीं। उसने मुझसे पासपोर्ट मांगा, उसकी बल्कि पासपोर्ट उसने मेरे से ओरिजिनल पासपोर्ट मांगा, मुझे भी पता है, लेकिन पहले मैं उससे फोटोकॉपी पकड़ाता हूँ। हो सकता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, उसको देख ले और छोड़ दे। पर अगर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं, कि जो ओरिजिनल पासपोर्ट आप दिखाएं, तो वो भी आपको रखना ज़रूरी है और फिर आप उसे दिखा सकते हैं अगर ऐसी कोई नौबत आती है। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए फुकेट में एक छुट्टियां मना रहे हैं, बेसिक सी, आपके लिए कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं है, आप इधर उधर चले जाते हैं, बाइक रेंट पे ली है, या एज अ टूरिस्ट भी अगर आप 4 दिन के लिए गए हैं और कुछ 2 या 3 सिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पर डे के हिसाब से कैश ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इट इज़ अप टू यू। काफ़ी चीज़ें हम अब आजकल कार्ड्स वगैरह में रखने प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इट इज़ आइडियल फॉर सोलो ट्रैवलर्स एटलीस्ट टू कैरी नॉट मोर देन 2000 थाई बाट पर डे। ठीक है, जिसके अंदर आपका खाना पीना, बेसिक एक्टिविटीज़ 2000 थाई बाट मतलब 4000 पर डे हो गया यार, तो कम तो नहीं है ना। तो जो कैश है वो ज़्यादा आपने कैरी नहीं करना, नॉट मोर देन 2000 थाई बाट। ये मेरी एडवाइस है, डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं या हाईफाई करना चाहते हैं चीज़ें, या कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें आपको पसंद है करनी है, तो उसके वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन आपको यूजुअली एज अ ट्रैवलर 2000 थाई बाट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब में रख के नहीं चलने चाहिए। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ आपका इनकाउंटर होता है किसी थाईलैंड पुलिस ऑफिसर का, तो अच्छी बात यह है कि कोई आपकी कॉन्वर्सेशन या आप अगर के साथ कोई विटनेस है जो आपको और थाईलैंड पुलिस को, ये पुलिस ऑफिसर को देख रही है, एक विटनेस होना अच्छी बात रहेगी। तो अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है, देन एज अ थर्ड पर्सन ही कैन बी अ विटनेस टू जस्ट टू चेक योर इंट्रैक्शन कि क्या आप लोगों की आपस में 2 जनों की बात हो रही है, क्या बहसबाजी हो रही है, जो भी है। अगर आपके साथ कोई लोकल है, कोई लोकल थाई फ्रेंड है, तो बहुत अच्छी बात है, या कोई अंग्रेजी समझता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई विटनेस होना, तीसरा जो आपको दोनों को देखें, या कोई वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं तो अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी नौबत आती है जहाँ पे आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत है या किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप कर सकते हैं।
आपको राइट है, आपको अधिकार है कि आप उस वक्त अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाएं। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टच यू। तो अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो कैमरा ऑन करके आप उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और मतलब कि इसमें कोई डरने वाले घबराने की बात नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कहीं आप हेजिटेट करें कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मुझे क्या कह देगा या क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता, तो घबराए ना। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर कैरी करना चाहिए। अगर आप प्लान करते हैं कि आपको थाईलैंड में व्हीकल ड्राइव करना है, ठीक है, तो आपका अगर इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट है या आपका लोकल ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी कंट्री से, तो आप वो जरूर कैरी करें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं, बहुत एग्जांपल्स आते हैं जहाँ पे लोग ये बोलते हैं, अपना एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करते हैं कि उनको कोई चैलेंज नहीं आया, उनसे किसी ने लाइसेंस नहीं मांगा, वो पकड़े नहीं गए, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई फाइन नहीं लगा उनको। आई एम ओके विद दैट। लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस भी निकल के आए हैं जहाँ पे लाइसेंस भी है लोगों के पास, फिर भी लोगों के चालान कटे हैं, क्यों कटे हैं, और प्लस ऐसे भी इंस्टेंसेस है जहाँ पे लाइसेंस कुछ लोग, कुछ एजेंट्स या कुछ डीलर्स मांग सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो लाइसेंस ज़रूर अपना कैरी करके चलें। और इन जितने भी जगह काफ़ी पीछे केसेस भी आए थे, एक सोशल ब्लॉगर का भी आया था इशू, इंस्टाग्रामर का, कि पुलिस ने जो है मतलब एक्सटॉर्शन का केस पुलिस पर लग गया है यहाँ पे, कि उन्होंने फालतू जो पैसा है या फालतू जो फाइन है इम्पोज किया है एक आई थिंक इंस्टाग्रामर पे, कोरियन इंस्टाग्रामर पे, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर दैट होल स्टोरी। लेकिन ये लोग जो हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो आपको ओवर चार्ज कर जाते हैं, फाइन भी आपको ज़्यादा बताते हैं या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, यूजुअली ये जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं आपको मिलेंगे जहाँ पे जो टूरिस्टी हैं प्लेसेस, जो एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ हैं, ठीक है, जितने भी, वहाँ पे इन लोगों को पकड़ने का, इनको देखने का चांस ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अगर आप सड़क के बीच में चल रहे हैं, तो वो एक कॉमन पुलिसमैन भी हो सकता है जो ट्रैफिक देख रहा है या लॉ एंड ऑर्डर जनरल देख रहा है। लेकिन ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये आपको ज़्यादा यू कैन स्पॉट देम एट एंटरटेनमेंट वेन्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, मैं कहना ये चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है कि काफ़ी केसेस के अंदर जो है कई बार हम ट्रैफिक क्राइम्स कर जाते हैं, ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, ज़्यादा स्पीडिंग के इश्यूज आ जाते हैं, या हम विदाउट हेलमेट ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है जो कि विच इज़ परटेनिंग टू ट्रैफिक रूल्स, समटाइम्स वहाँ पे भी आपको इश्यूज आ जाते हैं, रोक लेते हैं, आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है। देखिए ये हमारा अपना परसेप्शन थॉट है कि आप इसे कैसे डील करना चाहते हैं। देखिए अगर आप फाइन अगर आप पे वो इम्पोज करेंगे तो पहली चीज़ तो ये कि फ़ाइन बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि उस फाइन को देने से अच्छा या पुलिस स्टेशन में चक्कर मारने से अच्छा या कोर्ट में चक्कर मारने से अच्छा है कि आप उसे वहीं पे ख़त्म कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है बहुत कॉमन है। अगर मैं थाईलैंड में लोकलाइट्स की बात करूँ या पुलिस ऑफिसर्स की बात करूँ, अगर वो लोकल वहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है तो उस केस के अंदर वो लोग यूजुअली ब्राइब कर देते हैं पुलिस ऑफिसर को, मतलब कि 100-200 बात दे के निकल जाते हैं। और फॉरेनर्स के केस में वो कई बार 2000 रुपये भी आपसे मांग लेते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये करें कि आप उन्हें ब्राइब ना करें। उसका रीज़न ये है कि उल्टा कोई चार्ज आप पे लग सकता है ब्राइबरी का, कि आपने एक पुलिस ऑफिसर को ब्राइब करने की कोशिश की, ठीक है। एक तो तरीका है ये सोचने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ज़्यादा फाइन बचाना चाहते हैं, ज़्यादा पेनल्टी बचाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप कुछ भी दे के रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़े से रिस्क के चांसेस भी हो सकते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आप पे उल्टा को चार्ज लगा दे ब्राइबरी का, तो आपको महंगा पड़ सकता है, वो फाइन से भी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आपको, राइट। तो उसमें फिर लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं बीच में। तो ये आपका डिसीजन है, डिपेंड करता है। इसके बारे में कहना मुश्किल इसलिए है बिकॉज हम उस सिचुएशन में नहीं हैं इस वक्त, ठीक है। डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। पर पहली अप्रोच आपकी ये रहनी चाहिए कि आप पुलिस ऑफिसर को ब्राइब ना करें। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर आपको लगता है कि आप फाइन नहीं दे पाएंगे या आप कोई ओवर चार्ज कर, तो उस केस में आप नेगोशिएट करने की कोशिश करें। अदरवाइज मैंने आपको जैसे बोला कि ब्राइब ना करें, चांसेस कम रहें तो इतना अच्छा है। चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई किसी भी पुलिस ऑफिसर पे शक होता है कि ये जेन्युइन पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस केस के अंदर आप यू हैव द राइट टू टेक डाउन हिज नेम, ठीक है। उससे पोलाइटली उसका आप बैज आईडी या आईडी कार्ड लेके देख सकते हैं,
ठीक है, ही कैन नॉट टच यू, ठीक है। आप उसका आईडी कार्ड लें, उसकी डिटेल्स नोट करें और अकॉर्डिंगली आप उसकी अगर कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेटर, और यू कैन जस्ट वॉक अप टू द पुलिस स्टेशन, या उसे कह सकते हैं कि तू पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ, हम वहाँ चल के बात करते हैं। कहीं अगर आपको ऐसा शक आता है जहाँ पे आपको लगता है ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, बस इसने ड्रेस पहना है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, अगर ऐसा कहीं आपको लगता है, आप यू कैन टेक डाउन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटो ले लें उसके आईडी कार्ड की और उसे बोले कि मेरे साथ थाने चल और वहाँ पे चल के हम बात करते हैं और तू मुझे समझा, मैं तुझे समझाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट जो मैं चीज़ बात करना चाहता हूँ, हमने पुलिस टाइप्स की बात कर ली कि किस कैटेगरी के पुलिस होती हैं, कम्युनिटी पुलिस, इमिग्रेशन पुलिस हो गया और टूरिस्ट पुलिस हो गया। अब मैं आगे बात करता हूँ कि हाउ टू वॉच आउट फॉर फेक पुलिस, ठीक है। अब लोगों के पास, स्कैमर्स के पास बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, लोगों को ख़राब करने की या लोगों से पैसा निकालने की, सो टू से, ठीक है, फ्रॉम द टूरिस्ट स्पेशली। आई एम नॉट प्रोजेक्टिंग द बैड इमेज हियर, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उन्हें सामने भी रखना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम our having fun there, traveling there and doing endless activities. तो इसलिए इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। अब हुआ यह था कि जुलाई 2021 की ये बात है, मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था ये कि थाई गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था और फॉरेनर्स के लिए वो नोटिस निकाला था जिसमें एक वार्निंग दी गई थी फॉरेनर्स को। किस लिए? क्योंकि काफ़ी स्कैमर्स जो थे दे वर इम्पर्सनेटिंग एज पुलिस ऑफिसर, इमिग्रेशन पुलिस बेसिकली, ठीक है। तो नकली वर्दी पहन के इमिग्रेशन पुलिस ऑफिसर्स की वो लोगों के होटल्स में जाके जो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए वहाँ रह रहे थे या कॉन्डोज लेके रह रहे थे, उनके घर जाके छापे मार रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ न्यूज़ में भी आई थी, आई थिंक मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में भी पढ़ी थी, एंड प्लस इसके बारे में कोई एक सर्कुलर भी आया था 2021 में आसपास, ठीक है। अभी थाईलैंड पूरा खुला नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थी और जितने लोग वहाँ फंसे थे उनको वो लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी कि कुछ लोगों के वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हुए होंगे, वो बस वो वहीं बैठे हुए हैं या एक्सटेंशन हुए या नहीं हुए, उनको चेक करने के लिए कुछ फेक लोगों ने इमिग्रेशन पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन के कॉन्डोज में विजिट किया और उन जो फॉरेनर्स थे उनसे मांगे उनकी वीज़ास की कॉपी, उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ वो दिखाएं उनको, ताकि अगर किसी का एक्सपायर निकलता तो उसको वो पीनलाइज वहाँ करते, पैसे लेके भाग जाते। तो ऐसा केस आया था। तो ध्यान रहे कि ये जो लोग हैं, खासकर आपको जितने भी बिजनेसेस वहाँ चल रहे हैं या टूरिस्ट बार्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, वहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है, थैंक्स टू देम कि उन्होंने इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए थे फॉरेनर्स के लिए कि अगर उनको किसी भी थाईलैंड पुलिस ऑफिसर पे शक होता है तो वो उसे जो है उसे कंप्लेंट उसकी जो है लॉन्च कर सकते हैं किसी लोकल पुलिस थाने में। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डोंट हेसिटेट, अगर आपको कोई ऐसी नौबत आती है या आपको कुछ शक होता है तो आप पोलाइटली उससे उसका आईडी कार्ड ले लें। देखिए, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, हाइपर नहीं होना किसी चीज़ को लेके, चाहे वो आपको फेक लगे या आपसे वो ज़्यादा बहसबाजी करें। डोंट लूज योर कूल, सिंपली आस्क फॉर देयर आईडी एंड आस्क देम टू टेक मी टू द पुलिस स्टेशन एंड लेट्स टॉक देयर, ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आपको कहीं लगती है। ऑलराइट, और मतलब यही थी कुछ चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जहाँ लोगों ने जो मेरे साथ या मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं, तो वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। क्योंकि अगेन जस्ट टू से कि चीज़ें खुल चुकी हैं, पूरे फुल स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, तो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं पॉजिटिव और कुछ ख़राब भी आपको लग सकती हैं, ठीक है। और ये दुनिया के किसी कोने में भी हो सकता है। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थाईलैंड का बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। और भी कंट्रीज़ का बहुत डालने लग गया हूँ यार, उसे भी देखा करो। ओके, चलिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।